हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कहानी है अनुज नाम के एक 12 साल के बच्चे की, जो कि अपने माता पिता के साथ उत्तराखंड के एक गांव में अपने नाना नानी से मिलने जाता है। लेकिन कुछ अर्जेंट काम के चलते उसके माता पिता को वहां से शहर लौटना था। सो अनुज के माता पिता उसे उसके नाना नानी के पास ही छोड़कर शहर को लौट गए और अनुज वही गांव में नाना नानी के साथ रहने लगा। एक रोज शाम के समय अनुज घर से कुछ दूर जंगल की ओर जाने वाली सड़क के किनारे खेल रहा था। शाम बस होने ही वाली थी और घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके अचानक चीरने लगे थे। अनुज अपने घर वापस जाने की बस सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे की झाड़ियों में कोई हलचल सुनाई दी, जिसने अनुज का ध्यान उस तरफ खींचा। और धीरे धीरे वो हलचल एक बेहद डरावनी और दिमाग को सुन कर देने वाली आवाज में बदल गई। Do stock trading at your fingertips. फिर अनुज को झाड़ियों की ओर से सफेद लिबास में उसकी ओर बढ़ती हुई एक औरत दिखाई देती है, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। बार बार कोशिश करने के बाद भी अनुज उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और उसके मुंह से आती वो डरावनी आवाज ने मानो अनुज के कदमों को वहीं जमा दिया था। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वहां से हिल पाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। फिर वो डरावनी औरत वापस मुड़ी और धीरे धीरे वापस अंधेरे और झाड़ियों की ओट में कहीं गायब सी हो गई। अनुज थर थर कांपता सा वहीं खड़ा सब देखता रहा और जैसे ही उसने थोड़ा होश संभाला, वह तेजी से वापस घर की ओर भागा। बहुत देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते चलते अनुज इसी सोच में डूबा हुआ था कि जो उसके साथ अभी हुआ या जो अभी उसने देखा, उसे कैसे शब्दों में बयां करे। घर पहुंचकर इस घटना को अनुज ने विस्तार से अपने नाना नानी को बताने की कोशिश करी, लेकिन अनुज के मुंह से यह बात सुनकर उसके नाना नानी हैरान होने की बजाय रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने का कारण